हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल चंदन एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, मैं हूं चंदन कुमार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण पर कुछ क्वेश्चन ग्राफिया विधि से हल करने के लिए बताएंगे। ठीक है, आप लोग इससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बगल में जो घंटा है उसे ज़रूर दबाएं, क्योंकि मैं जो भी इसी प्रकार का वीडियो डालूंगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसलिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ तो दोस्तों, क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों एवं लड़की की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं इसका हम समीकरण तैयार करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका ग्राफिया विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले हम समीकरण बनाएंगे। समीकरण के बाद जो है इसका बॉक्स बनाएंगे और उसमें मान रखेंगे और फिर उसको ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित, मान लो लड़का है लड़की है तो मान लो, माना कि लड़का की संख्या बराबर x, ठीक, तथा लड़की की संख्या बराबर y मान लिए। लड़का को हमने x मान लिया और लड़की को हमने y मान लिया। अब प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, टोटल लड़का और लड़की मिला करके 10 विद्यार्थी हैं। तो 10 विद्यार्थी अर्थात x प्लस y मिलके कितना है 10। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है। हाँ, फिर प्रश्न से अब क्या कह रहा है कि लड़की जो है लड़का से 4 अधिक है। ठीक है, तो यानी लड़की को हमने y माना, y जो है लड़का से यानी x से नहीं 4 अधिक है। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 हो गया। इसे हमें ग्राफिया विधि से हल करना है। तो इसे हम बारी बारी से इसका आरेख बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। x प्लस समीकरण 1 से यहाँ पर लिख दीजिए। समीकरण 1 के लिए सारणी पहले तैयार करते हैं। समीकरण 1 के लिए सारणी, तो समीकरण 1 को पहले लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 10 है। ठीक, जैसा कि हमने कल भी बताया था कि जब इसका हम सारणी तैयार करेंगे तो या तो y या तो x, केवल दोनों में से कोई एक चीज़ को रखना है और उसमें मान पुट करना है और दूसरा निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर y बराबर लेते हैं तो ये 10, x उधर चल जाएगा, इधर प्लस है उस और चल जाएगा, तो क्या होगा -x। ठीक, अब सारणी तैयार करते हैं। एक में x एक में y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम x का मान रखेंगे समीकरण में तो y का मान निकल जाएगा। तो आप कुछ भी x में रख सकते हैं, बशर्ते ये ध्यान रखना होगा कि हम x के जगह पे एक ऐसा मान को रखें जो कि ग्राफ पर अच्छी प्रकार से प्रदर्शित हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम बड़ा अंक रख लिए, जब अपना मन की बात नहीं है तो हम बड़ा अंक रख लिए जो कि ग्राफ पर आएगा नहीं ठीक से, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हम एक ऐसा मान रखते हैं जो ग्राफ पर अच्छी प्रकार से बन सके। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर हम ये इसमें मान लीजिए कुछ रखते हैं, जैसे हम 3 रखें। ठीक है, 3 रख दिए तो 10 में से 3 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक, अब फिर रख लीजिए, मानिए 4 रख लिए तो 10 में 4 घट गया तो क्या होगा 6। फिर 5 रख लीजिए तो 10 में से 5 घट गया 5। तो समीकरण 1 के लिए सारणी तैयार हो गया। अब समीकरण 2 के लिए हम सारणी को तैयार करते हैं। ठीक है, समीकरण 2 के लिए
सारणी। तो समीकरण 2 के लिए हम सारणी तैयार कर रहे हैं। तो समीकरण 2 में है y बराबर x प्लस 4, ठीक। एक में x रखिए, एक में y रखिए, ठीक है। तो फिर हम x का मान कुछ भी रख सकते हैं, ठीक। तो x का मान रखते हैं, मान लीजिए फिर कुछ रख लेते हैं। अगर 2 रख लिए तो 2 + 4 कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम 3 रख लेते हैं, 3 रख लिए तो 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। और उसके बाद फिर रख लीजिए कुछ, मान लीजिए 1 रख लेते हैं, ठीक है। तो 1 रख लिए तो 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों के लिए सारणी बन के तैयार है। अब इसको हम ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे समीकरण तैयार किया जाता है, ठीक। तो अब हम इसको मिटा देते हैं। आप लोग इसे रोक के उतार लीजिएगा, ठीक, नोट कर लीजिएगा। अब इसे हम मिटाते हैं और ये जो है इसे रहने देंगे ताकि इसका ग्राफ हम खींचेंगे, ठीक है। तो इसे मिटाया जाए। ठीक, इस समीकरण को लिख लीजिएगा, इसका काम देगा। यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि इसको लास्ट में लिखना पड़ेगा। इसको लिख लिए, ठीक है। इसे मिटा दिया जाए। अब हम ग्राफ खींचते हैं। देखिए इसे x मान लेते हैं, इसे x डैश मान लेते हैं, इसको y मानते हैं, इसको y डैश मानते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला समीकरण के लिए हम बना रहे हैं ग्राफ पर। तो पहला में x 3 लिए थे, ठीक है, और y 7 लिए थे। तो x 3 कहाँ पर है, यहाँ पे, और y 7 कहाँ पर है, इसके सामने जस्ट ऊपर यहाँ पे। देखिए ये ग्राफ पेपर तो है नहीं, ठीक है, तो इसमें थोड़ा अंतर आ सकता है। 3 हो गया, इस 7 हो गया, और दूसरा 4 और 6, 4 और 6 है। तो 4 देखिए और यहाँ 6 है। तो 4 कहाँ पर है, यहाँ, और 6 प्लस में है तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो इसके सामने, ठीक है, 4 और 6। अब तीसरा है 5, 5, तो 5, 5 यहाँ है, और प्लस में 5 कहाँ पर होगा, इसके सामने होगा, ठीक है। ये 5, 5 हो गया, ठीक। और ये जो है अब एक स्केल की मदद से इसे सीधा खींच दीजिए, मिला दीजिए तीनों बिंदु को। स्केल तो है नहीं, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, ठीक है। तो सीधा ऐसे करके खींच दिया जाए। तीनों क्रॉस करनी चाहिए, ठीक है, तीनों पे क्रॉस करनी चाहिए, ठीक। जब ग्राफ पेपर पर ये बनेगा तो बिल्कुल सही आ जाएगा। हाँ, अब इस समीकरण जो है, ये जो लिखे हैं समीकरण, ये किससे तैयार हुआ है उस समीकरण को लिख देते हैं। y बराबर x + 4 से हमें ये प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा है x बराबर 2 और y बराबर 6। तो 2 यहाँ पर है और 6y कहाँ पर होगा, इसके सामने, इसके सामने होगा 2, 6। उसके बाद है 3, 7, यहाँ पे देखिए क्या है, 3 और 7, ठीक। तो 3 यहाँ पर है और 7 जस्ट इसके सामने यहाँ पर आ गया, 3, 7, ठीक है। उसके बाद क्या है 1, 5, तो 1 यहाँ है, 5 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। अब इस तीनों को फिर मिला दीजिए, ये मिल जाएगा। थोड़ा टेढ़ा हो गया बिकॉज स्केल तो है नहीं, हाथ से खींच रहे हैं, टेढ़ा हो गया। ग्राफ पेपर पर ये सटीक आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये समीकरण का नाम लिख दीजिए। ये समीकरण कौन आया है, किससे प्राप्त हो, y बराबर x + 4 से, y बराबर x + 4 से लिख दिए। अब देखिए जहाँ पर क्रॉस हुआ है, रेखा कट गया, वही आंसर होगा। तो यहाँ पर कटा 3 और 7 पर कटा है, ठीक है। तो आंसर यही हो गया, x बराबर हो गया 3, y बराबर 7, ठीक ना। अतः हम लिख देंगे यहाँ पे कि हमने लड़का को x माना था, तो लिख देंगे लड़का की संख्या, इसको मिटा दीजिए, इसका काम हो गया।
लड़का की संख्या कितना हो गया 3 और लड़की की संख्या हो गया 7। क्लियर है, ये हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी यदि किसी प्रकार की समस्या इसमें आवे क्वेश्चन में तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उसे पुनः फिर इसी प्रकार से दूसरा वीडियो बनाऊंगा। ठीक है।